ऑपरेशन तूफानुल अक्सा क्या है? 7 अक्टूबर को फलस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास के मुसल्लह जंगजू इजराइल और गजा के दरमियान सख्त बाउंड्री को अबूर करने में कामयाब हुए। इसी दौरान गजा की जानिब से इजराइल की तरफ हजारों रॉकेट्स फायर किए गए। इसके बाद इजराइल के वजीर आजम ने ऐलान किया कि हम हालत जंग में हैं। हमास फौज के सरबराह मोहम्मद दैफ ने इसे ऑपरेशन अल अक्सा करार दिया। इसके अलावा उन्होंने इजराइल में मौजूद फलस्तीनियों और अरब पड़ोसी ममालिक को जंग में शामिल होने की अपील भी की। इजराइली इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शापात, इसकी बैरूनी खुफिया एजेंसी मौसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तमाम रिसोर्सेज के बावजूद ये हैरान कुन बात है कि शायद किसी को भी इस हमले की तवक्को न थी, और अगर थी भी तो वो इस हमले को रोकने में नाकाम रहे। इजराइल के पास मशरिक़ वस्ता की सबसे वसी और हाईली इंटेलिजेंस सर्विस मौजूद है। गजा और इजराइल के दरमियान सरहदी बार होने के साथ यहाँ कैमरे और ग्राउंड मोशन सेंसर भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ इजरायली फौज रेगुलरली गश्त भी करती है। हमास के अस्करियत पसंद इसी से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने न सिर्फ खारदार तारों को काटा बल्कि पैराग्लाइडर के जरिए वो इजराइल में दाखिल हुए। ये एक स्ट्रॉन्ग अटैक मंसूबा था जिसमें पहले रॉकेट्स को जखीरा किया गया, फिर हजारों रॉकेट्स फायर किए गए। दूसरी जानिब इजराइल हुक्काम ने इस पर वसी पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है और तशवीश का आगाज भी कर दिया है। उनके मुताबिक ये जंग कई सालों तक रह सकती है। आखिर फलस्तीन और इजराइल के दरमियान तनाज़रा किस बात पर है? एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में डिले के अलावा इजराइल की जानिब से ग़र्ब अर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने पीसफुल सेटलमेंट को मुश्किल बना दिया है, लेकिन इनके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, एक यहूदी रियासत होगी और एक अरब रियासत होगी। लेकिन 14 मई 1948 को अरब इस्लामी जंग के नतीजे में जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अरब रियासत बनना थी वो मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गई और यूं फलस्तीनियों को अलग रियासत ना मिल सकी। और इजराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों में कब्जा करना था वहाँ इलीगल सेटलमेंट्स तामीर की गई और अब ग़र्ब उर्दन और मशरिकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि उनकी मुस्तकबिल की रियासत 1967 की जंग से पहले तय होने वाली सरहद के मुताबिक होनी चाहिए। ताहम इजराइल इसको तस्लीम नहीं करता और वो यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत कहते हैं, मगर उनके इस दावे को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर बात की जाए फलस्तीनियों को तो वो यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं।